प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आगे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है। अभी तक आप देख रहे थे पूरे क्वेश्चन में टोटल 4-5 टर्म्स आ रहे थे। अब यहाँ पर हमने 6 टर्म थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है, तो और अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले भी हम कह चुके हैं कि प्रोसेस आपका वही है, वो नहीं बदलने वाला है। चाहे पूरे क्वेश्चन में 3 नंबर्स आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, 6 आ जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखो, इधर क्वेश्चन मार्क कैसा है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव है, बस इसको अकेला और करना है, क्योंकि हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा बना लो क्वेश्चन, कितना भी कोई लंबा कर दे क्वेश्चन, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन मार्क कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और अकेला होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क बेटा देखो कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, बस अकेला करना। तो जाहिर सी बात है ये सारी नंबर्स कहाँ जाएंगी, उस साइड। तो बच्चों ये नंबर जब उधर जाएगी तो प्लस की नंबर है, कैसे हो जाएगी माइनस। ये माइनस की नंबर है तो कैसे हो जाएगी प्लस। ये माइनस की नंबर है तो कैसी हो जाएगी बच्चों, प्लस। पहले से ये नंबर कैसी है, पॉजिटिव, ये कैसी है, नेगेटिव, ये कैसी है, नेगेटिव। अब जरा देखो 3 नंबर्स आपको यहाँ पर प्लस 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 दिख रही हैं, ये और 3 नंबर से 1, 2 और ये 3 नंबर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव कि नेगेटिव आने वाला है। तो इसके लिए हमने क्या बोला है, अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चेक कर लेते हैं। तो देखो प्लस का अगर हम देखें तो अप्रॉक्स कितना आ रहा है, 7,000, 4, 11,000 एंड 4, 15,000। 7, 4, 11, 4, 15,000 प्लस का आ रहा है। और अगर हम माइनस का देखें तो बच्चों माइनस का कितना आ रहा है, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20,000। प्लस की वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 15,000, जबकि माइनस की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है कितनी, अप्रॉक्स 20,000। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आंसर कैसा आने वाला है, माइनस का। तो जब माइनस का आंसर आने वाला है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों, माइनस से स्टार्ट करेंगे और प्लस वाले को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट विद माइनस नंबर। तो माइनस के नंबर कौन कौन से, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16। 16 में बच्चों क्या माइनस करना है, 6, 6, 4, 10, 10, 3, 13। 16 में से 13 माइनस करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 3 आया, ठीक। 3, 5, 8, 8, 2, 10। 10 में बच्चों क्या माइनस करना है, 9, 9, 8, 17, 17, 8, 25। 10 में से 25, ध्यान देना, 10 में से 25 माइनस करना है। अभी हमने पीछे बताया था कि छोटी नंबर में जब बड़ी नंबर माइनस करते हैं तो बोरो करना पड़ता है। तो यहाँ पर 10 में से 25 माइनस करना है। तो चलिए हम बोरो करते हैं। तो 10 है, 10 में 25 माइनस करना, 1 अगर बोरो करेंगे तो 10 क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, क्योंकि एक बोरो करने पर, 1 बोरो करने पर 10 बढ़ जाती नंबर, तो 10 है। तो एक बोरो किया तो कितना हो जाएगा, 20। क्या 20 में 25 घटेगा, नहीं घटेगा, अभी भी बात नहीं बन पाई। तो चले हम एक की जगह 2 बोरो करते हैं, एक की जगह हम 2 उधार लेते हैं। तो अगर एक उधार लेने का मतलब 10 है तो 2 उधार लेने का मतलब क्या हो गया, 20। तो 10 है, 2 उधार लिया तो ये कितना बढ़ जाएगा, 10 तो है, 2 उधार लेने का मतलब 20 और आ गया, 20 और 10 कितना हुआ, 30। 30 में से 25 घट जाएगा ना, 30 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। बच्चों जो बोरो करते हैं उतना नेक्स्ट डिजिट पर कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 बोरो नहीं किया, हमने कितना बोरो किया है, 2 बोरो किया है। तो नेक्स्ट डिजिट पर कितना कम होगा, 2 कम होगा। तो चलिए यहाँ 4 की जगह क्या बोलेंगे, 2, 2 एंड 4, 6, 6, 3, 9। अब 9 में क्या माइनस करना बच्चों, 9, 9, 7, 16, 16, 5, 21। अब फिर से वही बात, 9 में से 21, तो अगर हम 1 बोरो करते हैं तो 19 बनेगा, तब भी तो 21 माइनस नहीं होगा। तो यहाँ फिर से हमें 2 बोरो करना पड़ेगा। तो 2 बोरो करेंगे तो बच्चों 9 क्या बन जाएगा, 29। अब 29 में से तो 21 माइनस होता है ना, हो जाएगा। तो 29 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 8। और इस स्टेप में भी हमने 2 बोरो किया, तो यहाँ क्या बोलेंगे, 7, 7 एंड 3, 10, 10, 8, 18। अब 18 में क्या माइनस करना है, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15। अब 18 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3।
अब बेस नेगेटिव था, मीन्स आंसर नेगेटिव आना था, तो इसका आंसर क्या आएगा -3853। तो देखा बच्चों आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। हमने पूरा इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा था कि जिससे आपको 1 बोरो करना, 2 बोरो करना एकदम से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, सीधे सीधे आंसर लिख रहे हैं और विद एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आ रहा है। कहीं हम नंबर्स को दोबारा लिख ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नंबर्स को कहीं दोबारा लिख ही नहीं रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, बस वहीं से शुरुआत हो रही है हर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन मार्क कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और अकेला होना चाहिए। तो अब समझ में आया बच्चों, अब भरोसा हो रहा है ना कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, डेफिनेटली लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क कैसा है, नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क को पॉजिटिव करना। तो क्वेश्चन मार्क कब पॉजिटिव होगा, जब ये इस साइड से इस साइड आएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क इस साइड से इस साइड आया तो क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव तो हो गया, इधर आने पर पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसको अकेला भी तो रखना है। तो जाहिर सी बात है इधर जितनी भी नंबर्स लिखी ये सब कहाँ जाएंगे, उधर जाएंगे। तो ये प्लस की नंबर है, दूसरी तरफ जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस। ये नंबर प्लस है, दूसरी तरफ जाने पे कैसे हो जाएगी, माइनस। ये माइनस है तो कैसी हो जाएगी, प्लस। अब पहले से ये नंबर क्या है बच्चों, माइनस है, ये नंबर क्या है, माइनस है, और ये क्या है, प्लस है कि नहीं है। तो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसा आने वाला। तो देखो आपकी बार पॉजिटिव नंबर कौन कौन सी, एक ये है, एक ये है, बाकी सभी नेगेटिव हैं। तो प्लस का अगर हम देखें तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 6009, 6000 एंड 6000 कितना आ रहा है, प्लस का अप्रॉक्स कितना आ रहा है बच्चों, 12000। जबकि माइनस का अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2 2 9 11 11 3 14 14 5 19। पॉजिटिव वैल्यू कम है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो बिल्कुल श्योर है कि आंसर नेगेटिव ही आएगा। और आंसर नेगेटिव आएगा तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे और प्लस को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो माइनस की नंबर कौन कौन सी, ये है, ये है, ये है और ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइनस से। 8 8 4 12 12 4 16 16 2 18 18 में बच्चों क्या लेस करना है, 7 2 9। 18 में से 9 लेस किया तो कितना आ गया, 9। 5 5 3 8 8 8 16 16 3 19 19 में क्या लेस करना है बच्चों, 2 3 5। 19 में से 5 मतलब 14 आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी, और कैरी नेक्स्ट डिजिट पर ऐड हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 की जगह 4, 4 एंड 0 4, 4 एंड 9 13, 13 3 16, 16 में बच्चों क्या लेस करना है, 3 3 9 12, 16 में से 12 तो कितना आ गया बच्चों, 4। अब 2 2 9 11 11 3 14 14 5 19, 19 में क्या लेस करना है, 6 6 12, 19 में से 12 तो कितना आ गया, 7, और बेस नेगेटिव था तो आंसर में माइनस लिखेंगे, -7449। तो देखा आपने सेकंडों में आंसर आते कि नहीं आते। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सेकंडों में, है ना। तो बच्चों क्लियर है ना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया और कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर ला पा रहे हैं और कितना बढ़िया तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन मार्क बच्चों कैसा है, नेगेटिव है। क्वेश्चन मार्क को पॉजिटिव बनाना है तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, इधर आएगा। और जब ये क्वेश्चन मार्क इधर से इधर आएगा तो जाहिर सी बात है अकेला रखना है क्वेश्चन मार्क को, तो क्वेश्चन मार्क इधर आके पॉजिटिव तो हो गया, अब उसको अकेला भी रखना है। तो जाहिर सी बात अब की बार ये 4 की चारों नंबर्स कहाँ जाएंगी, उस तरफ। तो देखो ये बच्चों पॉजिटिव नंबर है, दूसरी तरफ जाके कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। ये कैसी है, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी। पहले से ये नंबर क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। प्लस माइनस सेट कर लिया। अब जरा देखो कि क्वेश्चन का बेस मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो बच्चों प्लस का अगर हम देखें तो कितना आ रहे हैं, 5 5 4 9 9 6 15,000। भाई प्लस के यही नंबर्स तो हैं, ये और ये। तो कितना हुआ, अप्रॉक्स 5 5 4 9 9 6 15,000। और माइनस का बच्चों कितना है, 1 and 9 10 10 to 12,000। प्लस की जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 15,000 आ रही है। माइनस की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, 1
1 9 10 to 12,000। तो अब की बार बड़ी वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? प्लस से स्टार्ट करेंगे और माइनस को एडजस्ट करेंगे। तो अब की बार इस क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से लेना है? प्लस से स्टार्ट लेना है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं प्लस से। 7 7 3 10 10 8 18। 18 में बच्चों क्या लेस करना है? 4 4 8 12 12 4 16। 18 में से 16 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 2 2 7 9 9 3 12। 12 में क्या माइनस करना है? 8 8 2 10 10 5 15। 12 में से 15 नहीं माइनस होता है। 12 में से 15 नहीं माइनस होता है। तो फिर से वही काम करना है आपको। 1 क्या करना है? बोरो करना है। तो 12 में जब 1 बोरो करेंगे तो 12 क्या बन चुका होगा? 22। 12 क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। 22 में से तो 15 माइनस होता है। 22 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7। और इस स्टेप में बच्चों आपने क्या किया है? 1 बोरो किया है। तो जो 1 बोरो किया वो नेक्स्ट डिजिट पर क्या हो जाएगा? कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की जगह 2 2 एंड 0 2 2 एंड 9 11। 11 में क्या माइनस करना है? 9 9 3 12 12 एंड 4 16। 11 में से 16 माइनस करना है। 11 में से 16 माइनस करना है। तो फिर से वही बात आ गई, नहीं माइनस होगा। तो 1 बोरो करेंगे। तो 1 बोरो करेंगे तो 11 क्या बन जाएगा? 21। अब 21 में से तो 16 माइनस होता है। 21 में से 16 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे भी आपने 1 बोरो किया तो कि इसको क्या बोलेंगे? 4 4 4 8 8 6 14। 14 में क्या लेस करना है? 1 1 9 10 10 to 12। 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पर क्वेश्चन का बेस पॉजिटिव था, पॉजिटिव आंसर आना था, तो इसमें कोई माइनस नहीं लगाएंगे। इसका यही आंसर हो जाएगा 2572। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि हम कितने बढ़िया से यहाँ से पर क्वेश्चन ला रहे हैं और कितने बढ़िया तरीके से सभी के डायरेक्ट आंसर हम लिख पा रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और हर बार आप देख रहे हैं कहीं हम क्वेश्चन मार्क लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, कहीं राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, कहीं स्टार्टिंग में ला रहे हैं, कहीं लास्ट में ला रहे हैं, कहीं माइनस कर रहे हैं, कहीं प्लस क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी चीज़ जो तरीका है क्वेश्चन को करने का वो कहीं बदल रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर सीखें और अब तक सीख भी गए होंगे। बहुत अच्छा लगा होगा आपको तरीका। बहुत रियल में बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत नायाब तरीका आपको बताया है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सेकंडों में आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इस पर लगना पड़ेगा। 4-6 क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करेंगे। जैसे ही 4-6 क्वेश्चन अपने मन से बना के भी सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही प्रैक्टिस में ये चीज़ें आएंगी आप यकीन नहीं मानेंगे आप कितना जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जल्दी के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी इसमें बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कई स्टेप वाली चीज़ हम एक स्टेप में कर लेते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो बस ये इस तरीके की यहाँ से प्रोसेस आपको बताई जा रही है जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। और बेहतरीन लगने के साथ साथ जो तरीका बताया गया वो इतना आसान बताया गया कि उसको भी सीखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वही बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, बस हम करने का ढंग बदल रहे हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप सच बताइए, हमने क्या कोई नई चीज़ बताई? बोरो करना आप बचपन से सीख के आए हो, कैरी करना आप बचपन से सीख के आए हो। हमने कोई भी नई चीज़ नहीं बताई, बस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये ढंग बदल दिया बस। और उस ढंग को बदलने का परिणाम आपके सामने है कि आपका जो क्वेश्चन था, जो कई स्टेप्स में होने वाले क्वेश्चन थे जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करनी होती थी, उसको हम कम वर्किंग में, काफ़ी कम वर्किंग में, और सबसे बड़ी बात एक बार में ही 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर लिख पा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। प्यारे बच्चों, आपके सामने देखिए वही चीज़ चल रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। जो अभी तक क्वेश्चंस चल रहे थे वही यहाँ पर भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के रूप में, भिन्न वाले जोड़ घटाव हैं, भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन लिखा है इक्वल क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। और आप जरा एक नज़र डालो इस क्वेश्चन पर, और जब आपकी नज़र इस क्वेश्चन पर जाती है या इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर जाती है नज़र, तो पहला जो आपके मन में आती होगी बात, तो आप यही सोचते होंगे कि ये जितने भी 3 क्वेश्चंस लिखे, ये 3 क्वेश्चंस का मतलब है कम से कम आधे घंटे का टाइम। आधे घंटे का टाइम क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन लगभग 10 मिनट। और सच मानिए
अगर ट्रेडिशनल तरीके से इन क्वेश्चन को करने की बात करी जाए तो आप यकीन मानो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व, इसी पहले क्वेश्चन की ही अगर हम बात कर लें तो ट्रेडिशनल तरीका जो आप लोग ट्रेडिशनल तरीका इस तरीके से करते हैं कि पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 7 ऐड करेंगे, फिर अपॉन 19, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरीके से इसको फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर तो इस तरीके से अगली लाइन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके सामने वो होगा कि ये जो 19, 16, 2 और इस तरीके से जो नंबर्स आ रही हैं उन सब का एलसीएम लेना। चलिए एलसीएम भी ले लिया, और जब एलसीएम आ गया तो फिर नीचे वाली नंबर से उसको डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली हर नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ऐसा हर स्टेप में आपको करना पड़ेगा। और इतना करते 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 आपका पेज यहाँ से स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन, ऐसे ऐसे चलते चलते पूरा पेज भर जाएगा। और अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये सब सारी चीज़ें जब एलसीएम के बाद सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्म बन के आएगा, फिर उसमें प्लस माइनस एडजस्ट करके सब करेंगे, और फिर लास्ट में एक फाइनल नंबर आएगा जिसको डिवाइड करना होगा किसी नंबर से, जो भी एलसीएम के रूप में आएगी। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना करते करते 10-12 मिनट आपको लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है एक पेज का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, हो सकता है एक पेज से भी ज़्यादा निकल जाए। और सबसे बड़ी बात, जब आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, 10 मिनट 12 मिनट वाला कैलकुलेशन करोगे, तो जाहिर सी बात है कि एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि कैलकुलेशन जब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो सिंपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये जो 3 हमने लिखे हैं, तीनों का नेचर एक जैसा है, तीनों फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और तीनों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ऐसा आप सोचते होंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर जो भी 3 के 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है आपको वो दिया जाता है केवल 8 से 10 सेकंड, तो सुन के कैसा लगा ज़रा बताइए, क्या विश्वास कर पाए? 8 से 10 सेकंड का केवल टाइम दिया जा रहा है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या? सरासर मजाक है, इतना बड़ा क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड में, और वो भी अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं 100% एक्यूरेसी के साथ, तब तो और मुश्किल है। हमें दोनों चीज़ें मेंटेन करनी कि टाइम भी कम से कम लगे, और टाइम हम बता चुके हैं कि हर क्वेश्चन का 8 से 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं है। 8 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, और सबसे बड़ी बात कि कैलकुलेशन इतना आसान होगा, और इन सबसे भी जो बड़ी बात है वो क्या होगा कि 100% एक्यूरेसी। आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा कि एरर की संभावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब कम से कम कैलकुलेशन होगा, 8 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन होगी आपकी, बहुत गलती होने के चांसेस नहीं है। और जो तरीका बताने वाले हैं ध्यान से समझिएगा, 8 सेकंड से 10 सेकंड का जो टाइम बताया है, यकीन माने इसके अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए कैसे क्या करना है, बस एक बात ध्यान रखिए कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो फ्रैक्शन में, तो एक काम करना है, जो कंप्लीट नंबर्स हैं बस उनको पहले आपको एडजस्ट करना है। कंप्लीट नंबर्स का मतलब होता है ये वाली नंबर्स। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 प्लस 17 बच्चों कितना हुआ 30 प्लस 3 कितना हुआ 33 माइनस 11 कितना हुआ 22 माइनस 15 बच्चों कितना हुआ 7 प्लस 23 कितना हुआ 30 माइनस 9 21 30 माइनस 9 21 प्लस 104 21 प्लस 104 तो कितना हो गया 125 हुआ ना बच्चों। तो ये जो हमारा कंप्लीट नंबर्स वाला जो पोर्शन था वो सब सॉल्व कर लिया, और इसको सॉल्व करने में मुश्किल से अभी 4 या 5 सेकंड लगे होंगे। अभी भी हमारे पास 4 से 5 सेकंड बाकी हैं, ठीक है। गारंटी है 8 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी तक हमने कितना खर्च किया है, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड। हम बहुत धीरे धीरे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज 4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा। ऐसे ऐसे बस करते चले जाइए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक जो कंप्लीट नंबर्स हैं वो उनको हमने एडजस्ट कर लिया। अब हमारा कंप्लीट नंबर्स का काम खत्म हो चुका है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको हम एक साथ लेते हैं। डिनोमिनेटर मतलब हर,
तो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 है और बच्चों यहाँ पर 19 है। जब भिन्नों के डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बच्चों सबको पता है, सब लोग आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं कि ऊपर ऊपर वाले नंबर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो कितना हुआ, ऐसे करना, 7 एंड 2 कितना हुआ, 9 एंड 10, 19 अपॉन 19, 19 अपॉन 19 का मतलब क्या हुआ, प्लस का 1, क्योंकि ये सभी प्लस का था। तो 19 अपॉन 19 मतलब मीन्स कितना होगा, प्लस का 1 आया कि नहीं आया। चलिए अब ये भी खत्म, अभी भी हमारे पास 2 सेकंड बाकी हैं। अब क्या करना है, ये 16 है बच्चों, ये 16 है, बट ये 2 गड़बड़ कर रहा है, तो 2 को 16 बनाना, तो 2 8 जा 16 होता है ना, तो इसको 8 टाइम्स करेंगे तो ऊपर भी 1 की जगह क्या हो जाएगा, 8, मतलब ये 8 अपॉन 16 ही तो लिखा है। तो देखना अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी सभी माइनस का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 8, क्योंकि इसको हम 8 अपॉन 16 बना चुके हैं। तो 7 और 8 15, 15 और 1 कितना हुआ, 16, 16 अपॉन 16 क्या होता है, 1, और ये माइनस का था तो माइनस का 1 हो गया, और ये +1 -1 कैंसिल। सो राइट आंसर इज 125। बताइए बच्चों, हुआ ना 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 125। गॉट इट। बहुत बहुत लाजवाब बेहतरीन तरीका आपको बता दिया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे कैलकुलेशन आपको मैथ में बहुत जगह पे करने पड़ते हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब जो इस क्वेश्चन को करने का टाइम हो उससे 10 गुना 15 गुना टाइम आप ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आज के बाद ये क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड में सॉल्व होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से कितना भी बड़ा हो, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में आएगा, अरे मज़ा आ गया भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन। लेकिन आप चूँकि तरीका समझ चुके हैं तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये हमारे मन का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखना बच्चों, हमने क्या बोला है, हमें केवल एक काम करना है कि कंप्लीट नंबर से कंप्लीट नंबर को पहले एडजस्ट करना है। तो देखिए कितना होगा, पहले ये 363 है प्लस ये क्या है 363 प्लस 3 कितना हो गया, 366 हो गया। 366 हो चुका है, 366 में हमको ये माइनस करना है। या एक काम करें, पहले यहाँ पर प्लस माइनस एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 and 3 6 में बच्चों क्या माइनस करना है, 6 and 8 14। 6 में से 14 माइनस करना है तो 1 बोरो कर लेंगे। 6 में से 14 नहीं माइनस होता है तो 6 बन जाएगा 16। 16 में से 14 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आया। 1 बोरो किया तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 5। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हो गया 5, है ना। अब 5 में बच्चों हमको क्या लेस करना है, 6 to 8। 5 में से 8, फिर से वही चीज़, 5 में से 8 नहीं माइनस होता है तो 1 बोरो करेंगे तो 15। 15 में से 8 कितना आ गया, 7। 1 यहाँ पर भी बोरो किया है तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 में से ये 1 और 1 2 माइनस हो गया तो फाइनली क्या आ गया, 72। इतनी बात समझ में आई। मीन्स जब कंप्लीट नंबर्स को हमने एडजस्ट किया तो हमारा कितना आ चुका है, 72 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर बच्चों कितना है, 57। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 57। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 43 and 14 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 43 and 14 कितना हो जाएगा, 57 अपॉन 57 मीन्स क्या हो गया, प्लस का 1। ये माइनस का 15, ये भी डिनोमिनेटर 15 तो माइनस का 11 है, माइनस का 11 और माइनस का 4, माइनस का 15 अपॉन 15 मीन्स क्या हो गया, माइनस का 1। ये +1 -1 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया, 72 आया। 8 से 10 सेकंड गारंटी है, 8 से 10 सेकंड। जबकि आप देखिए अगर इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल सॉल्व करने के लिए कह देते तो आप यकीन मानिए कि आपको 10 मिनट भी कम पड़ जाते। क्यों, क्योंकि इतना जटिल कैलकुलेशन था। पहले 363 को आप 57 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर जो नंबर आती है उसमें 43 ऐड करते हैं, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने में, कितना करते करते आपको बहुत टाइम हो जाता है। फिर चलो इतना कर लेते हैं, फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो जटिल काम होता है, बहुत ही जटिल काम होता है, वो क्या होता है, एलसीएम लेना। क्योंकि यहाँ ऐसी नंबर्स हैं
कि एलसीएम लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है। और चलिए किसी भी तरीके से एलसीएम ले लेते हैं। फिर अभी आपको सेट करना होता है नीचे वाली नंबर से डिवाइड करके ऊपर वाली नंबर से सभी से मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस माइनस लास्ट में मेंटेन करते हैं, फिर जो नीचे एलसीएम के रूप में नंबर आते हैं उससे डिवाइड करते। डिवाइड करना भी मुश्किल था, मुश्किल का मतलब टाइम बहुत लगता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो एलसीएम के रूप में नंबर आती है उसका टेबल तो आपको आता नहीं होगा कि टेबल पढ़ी और तुरंत डिवीजन हो गया। तो कहने का मतलब 10-12 मिनट भी कम पड़ जाते, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 सेकंड के अंदर हुआ और 100% एक्यूरेसी के साथ हुआ क्वेश्चन। तो ये बात समझ में आई। चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बच्चों, पहला काम वही करना है, 6 + 3 9, 9 + 15 24, 24 + 6 30, 30 - 13 17, 17 - 8 11, 11 - 7 बच्चों कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्या करें, एक काम करो, यहाँ पर आप देखो कि 2 4 16 8 16 4 ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी नंबर आपको दिखाई पड़ रही है वो 16 दिखाई पड़ रही ना। और 16 एक ऐसी नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जा रही है, 4 से भी डिवाइड हो जा रही है, 16 से भी डिवाइड हो जा रही है, 8 से भी डिवाइड हो जा रही है, 16 से भी, सभी से डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये जो नंबर्स आ रही है इनको हम 16 में कन्वर्ट कर लें। 16 में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ये 1/2 है ना, तो 2 को 16 बनाने का मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा क्या बन जाएगा 16 और 1 क्या बन जाएगा 8। मतलब 1/2 को हम क्या लिख पाए 8/16 प्लस यहाँ पर 16 बनाना, तो 4 को 16 बनाने के लिए 4 चौको 16 4 टाइम्स करेंगे तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 4 प्लस ये तो 16 ये लिखा ही है, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, प्लस इसको 16 बनाना तो 8 दूनी 16 होता है ना बच्चों, तो ऊपर 1 की जगह 2 हो जाएगा, माइनस ये 3/16 लिखा है ना, क्लियर, माइनस 1/4, 4 को 16 बनाना है तो 4 चौको 16 होता है, तो ऊपर 1 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब देखिए प्लस का 3/16 माइनस का 3/16, इससे ये पहले ही कैंसिल हो गया, हुआ ये टर्म बिल्कुल कैंसिल। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए सब में 16 16 16 सब में आ रहा है, तो ऊपर ऊपर ऐड करो 8 8 4 12, 12 2 14, 14 - 4, 14 - 4 बच्चों कितना आ गया भाई 8 8 4 12, 12 2 14, 14 - 4 10/16 कितना हो गया प्लस का 10/16, और 10/16 को हम क्या बोलते हैं 2 5 जा 8, 2 8 जा 16, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 4 + 5/8 मीन्स 4 होल एंड 5/8। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हर क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। तो तीनों क्वेश्चन एक बार देखिए और फिर से समझिए। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत नायाब तरीका बच्चों बताया है। और फिर से कहते हैं कि ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीका बता दिया है। और आप सोचिए कि कितने टिपिकल से जब आपने पहली नज़र में इन क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि अरे भाई क्या हो गया, अब तो हाथ से चीज़ें निकल गई, ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया तो मेरी तो वाट लग जाएगी, अब हम क्या करेंगे। कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बता दिया है। आप खुद देखिए और खुद सॉल्व करके देखिए कि क्या 8 से 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। गारंटी 8 से 10 सेकंड में सॉल्व होगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसका जवाब देंगे। आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि आप चलिए अब कोई बात नहीं है, वैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे लिए ऐसे ऐसे चुटकियों में, फिंगर टिप्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं बहुत बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो फिर से एक बार इसका तरीका बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जब भी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो फ्रैक्शंस का, तो क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीट नंबर्स को एडजस्ट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, कंप्लीट नंबर्स को एडजस्ट कर लो। इसके बाद जो बचता है उसमें देख लो जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं उनको एडजस्ट कर लो, जिनके डिनोमिनेटर नहीं सेम हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो, सेम बना लो। और बस जैसी सेम बनाओगे आपका कैलकुलेशन बिल्कुल क्या हो जाएगा, ओरल।
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि कितना बढ़िया सेशन चल रहा है आज का सिंप्लीफिकेशन का। एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरुआत हुई थी। एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले हमने वो सिंपल जो क्वेश्चंस थे जिनमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं था वो आपने सीखा, और उसमें भी सारे के सारे केस हमने डिस्कस करे। कैरी वाला, बोरो वाला, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव वाला, क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव वाला, क्वेश्चन मार्क कभी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था, कभी राइट हैंड साइड में आ रहा था। इसके बाद हमने ये फ्रैक्शन वाले जो ले लिए क्वेश्चन, इससे और भी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। और अक्सर हमने स्टूडेंट्स को देखा कि इस तरीके के जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं वो घबरा जाते हैं, और देखने पे वो घबराने वाले क्वेश्चन लगते ही हैं। इसमें कहने वाली बात नहीं कि आप घबरा जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो अपने आप घबराहट उनकी शुरू हो जाती है। अरे भाई इतना टफ क्वेश्चन कैसे होगा, इतना जटिल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हम कैसे। लेकिन अब आपने देखा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन 8-10 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं कि, और अगर छोटा हुआ तो और भी टाइम कम लगा। हमने तो जानबूझ के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, और वो जब 8 से 10 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं तो जरा सोचिए अगर इसका आधा ही पार्ट क्वेश्चन में रहेगा तो 4 से 5 सेकंड ही लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली चीज़ की। अगला पॉइंट क्या आने वाला है देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे जो क्वेश्चंस लिखे हैं आप देख पा रहे हैं, 397 - 47/58, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इस तरीके का क्वेश्चन कि इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं ऐसा आप सोचेंगे। बट आपको जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था जिसमें फ्रैक्शन का, एडिशन सब्ट्रैक्शन का खूब बड़े बड़े से क्वेश्चंस थे, उनको करने का हमने टाइम बताया था कि 8 से 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। 8 से 10 सेकंड उन क्वेश्चंस के लिए पर्याप्त समय था। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम पहले इसको ऐसे समझते कि अगर कोई इन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल सॉल्व करेगा तो बच्चों कैसे सॉल्व करेगा। देखिए पहले 397 को 58 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई, फिर जितना भी कुछ आएगा उसमें 47 माइनस करेंगे, फिर जो एक नंबर आएगी हमारे सामने उस नंबर को 58 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और इस तरीके की जब पूरी वर्किंग करेंगे तो मल्टीप्लाई में ही काफ़ी टाइम जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में चलो जो टाइम गया माइनस करेंगे, फिर जो एक नंबर आएगी उसको 58 से डिवाइड करेंगे, और फिर सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा बच्चों वो डिवीज़न में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 58 का टेबल आना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है जैसे कि हमको 10, 15, 20, 25, 30 तक की टेबल आती। तो 58 की टेबल तो इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए कि जिसको हम 58 जा हमें पता हो, 58 7 जा पता हो, 54 4 जब 58 9 जा पता हो, इस तरीके से बड़ा मुश्किल होगा। मीन्स कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको देख के ऐसे लग रहे होंगे, चलिए इसकी छोड़िए, इसमें तो जितना टाइम लगना वो लगना। अब इसको ज़रा देख लो, इसमें तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स बढ़ चुकी हैं। अब तो और मुश्किल हो गया, यहाँ और मुश्किल है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें ये देख के लगता है कि इनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अब हम वो चीज़ आपसे बोल रहे हैं जिस पर आपको जल्दी से भरोसा नहीं होगा। सुनिए क्या बात है, ये जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं माइनस वाले कि यहाँ पर कोई नंबर होती है इस तरीके से माइनस करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मात्र 2 सेकंड पर्याप्त हैं, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। कैसे वो देखिए। जब भी कभी बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, फॉर्मेट समझ लो, यहाँ पर कोई नंबर हो माइनस, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन बस प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें ऊपर की चीज़ कम होती है नीचे से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें ऊपर की चीज़ ज़्यादा होती है नीचे वाले से। जैसे 3/8 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 3 ऊपर है 8 नीचे है, मतलब नीचे की नंबर बड़ी है, ऊपर की नंबर क्या है, कम है। इसका उल्टा अगर हम बोल दें कि 8/3 तो ये क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, है ना। तो जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो देखिए 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 2 सेकंड में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे वो देखिए, जो भी ये नंबर है, जो भी ये वाली नंबर होती, इस नंबर को बस 1 माइनस कर दो। तो 397 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 396। कितना हो गया, 396।
जो भी ये नंबर है ध्यान से समझिएगा, उसको 1 माइनस करके लिखना है। तो 397 है तो क्या लिखेंगे 396। अब 47 से 58 बच्चों कितना ज़्यादा है, 47 से 58 कितना ज़्यादा है 11 यहाँ लिख दिया और डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा 396 11/58। हुआ ना 2 सेकंड में, हुआ 2 सेकंड में, हुआ कि नहीं हुआ। वही काम यहाँ पर 893 है तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 892। अब 67 से 83 कितना ज़्यादा है 16, 67 से 83 कितना ज़्यादा है 16, तो 16 यहाँ लिखा अपॉन डिनोमिनेटर आपका 83 है तो 83, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से 4063 है, 4063 है तो इसको क्या लिखेंगे 4062 लिखेंगे, क्लियर। और 597 से 619 कितना ज़्यादा है 22, 597 से 619 कितना ज़्यादा है 22, तो 22 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 619, इसका आंसर हो गया है ना 2 सेकंड में आंसर। ये 9827 है, 9827 है तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9826। 724 से 819 कितना जाता है 95, कितना जाता है 95, तो 95 अपॉन 819। तो देखा आपने बच्चों इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर आपने सॉल्व किए, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व आपने किया है केवल 2 सेकंड में। तो है तो बेहतरीन चीज़, बहुत बढ़िया। और ऐसे कैलकुलेशन अक्सर मैथ में आपको करने ही पड़ते हैं, और जब आप करते हैं चूँकि आपको ये चीज़ पता नहीं होती तो उसी को 2 सेकंड का काम आप पूरा 2 मिनट में 3 मिनट में कर पाते हैं, या कई बार तो 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हुआ। तो प्रॉपर जो इसका तरीका है बच्चों वो समझ में आया कि नहीं। अब चलिए इसको हम एक काम करते हैं, जस्टिफाई भी कर देते हैं। एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों फॉर जस्टिफिकेशन। जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे बच्चों हमने कहा ये लिखा है 13 माइनस 3/8 ये लिखा है। इसका आंसर चलिए पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 जा 104 माइनस 3/8 ये तो आएगा। अब 104 में 3 माइनस करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 101/8। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 8 1 जाए 8, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, अब 5 बचा 5/8, यही तो आंसर आया, यही आएगा ना। तो ये बच्चों ट्रेडिशनल तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन अभी हमने जो ट्रिक बताई है, जो तरीका बताया यहाँ पर सॉल्व करने का, अगर हम उससे सॉल्व करें तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है इस नंबर को क्या कर दो 1 माइनस कर दो। तो 13 को 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 12, और इससे ये नंबर कितना जाता है 3 से 8 कितना जाता है 5/8। मैच करो आंसर, देखो वही आ रहा है कि नहीं। जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से आंसर आ रहा था वही आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जस्टिफिकेशन हो गया, अब आपको भरोसा हो गया कि नहीं 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आता है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। आप और भी कोई एग्जाम्पल लेकर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हर दुनिया के हर किसी क्वेश्चन पे जो इस प्रॉपर फॉर्मेट पर होगा उस पर ये चीज़ आप एप्लीकेबल कर लेना, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। तो आज आप देख रहे हैं कि आज के सत्र में आपको एक से एक नायाब चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। बस चीज़ों को लगातार सीखते रहिए और देखते रहिए कि आगे क्या मिलने वाला है।